नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 यानी 23 करेंगे, जिसमें हम हमारे नेत्रों के बारे में जानेंगे, आँखों के बारे में जानेंगे। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। हमने पढ़ा, अगर हमारे पास आँखें हैं और प्रकाश नहीं है तो भी हम नहीं देख सकते, और प्रकाश है और आँखें नहीं है तब भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो हमें इन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी यानी प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। आओ आज हम नेत्र के बारे में जानते हैं। तो हम किसी चीज़ को कब देख पाते हैं? जब किसी वस्तु से निकलने वाले जो प्रकाश है, जो रोशनी है, हमारी आंखों में प्रवेश करती है। नेत्र के बारे में, इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है। आँख का जो बाहरी कोट है, जो बाहरी परत सफ़ेद रंग की है, उसे कहा जाता है स्क्लेरा। तो आँख की सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद रंग की है उसे कहा गया स्क्लेरा। आँख के सामने वाली जो पारदर्शी यानी जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है उसे कहा गया कॉर्निया या फिर स्वच्छ पटल। तो ये देखिए, यहाँ पर है आपका कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है। तो कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट जो हिस्सा है, पारदर्शी हिस्सा है, इसके पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है, जिसे कहा जाता है आपका परितारिका या फिर आइरिस। यहाँ पर है आपकी परितारिका। ये क्या है? एक पेशियों की संरचना है। आंखों का जो विशिष्ट रंग है, जो हम कहते हैं कि उसकी आंखें काली है, भूरी है, वो किसके कारण होती है? वो इसी आइरिस के कारण ही होती है। यह काला, भूरा, नीला या हरे रंग का हो सकता है। नेक्स्ट है कि इस परितारिका में एक छोटा सा छेद होता है, जिसे हम कहते हैं हमारी पुतली। इस पुतली का आकार जब तेज प्रकाश होता है तो घट जाता है, ये सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश होता है, यह प्रकाश में ये बढ़ जाती है यानी फैल जाती है। तो पुतली के इस साइज को सिकुड़ना और फैलने को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो वो है हमारी परितारिका यानी हमारी आइरिस। यह इस प्रकार हमारी आंखों में जो प्रवेश होने वाला प्रकाश है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। तो पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? वो है परितारिका। जब बहुत तेज प्रकाश आ रहा होगा तो हमारा जो पुतली का आकार है वो घट जाता है, वो सिकुड़ जाता है, और जो कम प्रकाश होगा तो हमारी जो पुतली है वो फैल जाती है यानी बढ़ जाती है। आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है और यह आकार में उत्तल होता है। तो हमारे आँखों का जो लेंस है वो कैसा है? उत्तल लेंस। लेंस हमारे आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है। इस उत्तल लेंस का काम है बच्चों, हमारे जो आँखों में जो प्रकाश आ रहा है उसे एक पॉइंट पर जाकर केंद्रित करना। तो वो स्क्रीन जिस पर ये केंद्रित करता है प्रकाश को, उसे कहते हैं हमारा रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल, जिस पर हमारी जो प्रतिबिंब है वो बनता है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। तो रेटिना में कितने प्रकार की संवेदनशील तंत्रिकाएं हैं? दो प्रकार की। पहला है शलाकाएं और दूसरी है हमारी शंकु कोशिकाएं। जो शलाकाएं हैं ये एक मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, ये सेंसिटिव होती हैं हमारे मंद प्रकाश के लिए, यानी जो धीमा प्रकाश आता है। और जो शंकु कोशिकाएं हैं वो सुग्राही होती है, वो सेंसिटिव होती है हमारी तेज प्रकाश और रंगों के लिए। ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक यानी दृक तंत्रिका संवेदना, यानी अगर हमारे जो आँखों में जो भी संवेदना उत्पन्न हुई उसे हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम है हमारी ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं का, या फिर आपकी दृक तंत्रिका संवेदनाओं को। आपका जो ऑप्टिक तंत्रिका और जो रेटिना है उसकी संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। जो यहाँ पर आपकी ऑप्टिक तंत्रिका यानी दृक तंत्रिका और रेटिना जो आपस में मिलते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। तो इन संवेदी कोशिकाओं की अनुपस्थिति पर कोई भी दृष्टि नहीं बन सकती, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है आपका ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु।
नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। अपनी आंखें खोलकर छींकना असंभव है, यानी हम आंखें खोले खोले छींक नहीं सकते। हमारे जो फिंगरप्रिंट है उसमें 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, 40 खास बातें होती हैं। लेकिन जब हम आइरिस की बात करें तो हमारे आइरिस में है 256। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती हैं। विटामिन ए और सी, मछली का तेल, ये तीनों ही चीज़ें हमारी आंखों की दृष्टि के लिए अच्छी होती हैं, उन्हें अच्छा रखने में मदद करती हैं। तो अब हमारे प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम लिखिए, उनके कार्य भी लिखिए। तो जो आंसर नंबर 1 है वो है आपका ये कि रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, शलाकाएं और शंकु कोशिकाएं। तो आंसर नंबर 1 में आप ये दोनों ही लिखेंगे, तो इनका कार्य यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? तो जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो जो आंखों की पुतली है वो क्या होती है? घट जाती है, उसका आकार घट जाता है या वो सिकुड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिक्त स्थान भरे। लेंस आँख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है, तो वो है आपकी रेटिना या फिर आपका दृष्टिपटल। यहाँ से देख के आप लिख सकते हो रेटिना या दृष्टिपटल। आंसर नंबर जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? तो आंखों का विशिष्ट रंग होता है आपके आइरिस यानी परितारिका के कारण, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 3 है नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे कहा जाता है आपका ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। तो आंसर है आपका ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये आप नाम आपकी बुक वर्कशीट में से लिख सकते हैं। हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब वस्तु से निकलने वाला प्रकाश हमारी आंखों में आता है तभी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आंसर नंबर 4 आप यहाँ से लिखेंगे। आंसर नंबर 4 है कि जब चीज़ों से निकलने वाला जो रोशनी है हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब हम उन्हें देख पाते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।